जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तुल और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसलिए दोस्तों Realme ने लॉन्च कर दिया Realme P4R 5G डिवाइस को। Realme की R सीरीज का ये डेब्यू मोबाइल है। भाई इस मोबाइल में 8000 mAh की मैसिव टाइटन बैटरी फिट की गई है, जो कि इस मोबाइल की सबसे बड़ी यूएसपी है। एंड 6.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग को भी ये मोबाइल सपोर्ट करता है, तो ऐसे पावर बैंक भी आप इसे यूज कर सकते हो। मैट फिनिशिंग के साथ में आता है और इसमें वर्टिकल लेआउट में कैमरा फिट किए गए हैं। साथ ही में दोस्तों प्रीमियम पल्स लाइट का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। वो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलटिगेट सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। एंड बेंचमार्क स्कोर 6 लाख के भी ऊपर चला जाता है। 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा फिट किया गया है। कैमरे का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक मिल जाता है। इस मोबाइल में 6.8 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले फिट किया गया है, जो कि 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। वैसे यार FHD प्लस डिस्प्ले दे देते तो और भी अच्छा हो सकता था। प्राइसिंग के बारे में दोस्तों अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग 15,000 से 20,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग हो सकती है। क्या इस प्राइसिंग में दोस्तों ये मोबाइल वर्थ है? डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों क्विकली स्टार्ट करते हैं। टिपिकल येलो कलर का बॉक्स प्रोवाइड किया गया है Realme P4R 5G डिवाइस का। अनबॉक्सिंग करते से ही सारी नेसेसरी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैक डिजाइन देखें तो प्रीमियम मैट फिनिश डिजाइन के साथ में आता है। नीचे Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। मैट फिनिश डिजाइन के कारण फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। लॉन्ग लास्टिंग यूज आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वैसे सॉलिड पॉलीकार्बोनेट बैक प्रोवाइड किया गया है और फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है। सिंपल वर्टिकल लेआउट में कैमरा प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम पल्स लाइट का सपोर्ट मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे बिल्ड क्वालिटी काफी रफ एंड टफ एंड सॉलिड मिल जाती है, क्योंकि मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन के साथ में ये मोबाइल आता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें IP65 की रेटिंग भी दे रखी है, सो हल्के फुल्के पानी की बौछार में बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। आपके फिंगर वेट है, मोबाइल की स्क्रीन वेट है, तो भी ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि स्मार्ट वेट टच का सपोर्ट भी इस मोबाइल में मिल जाता है। मोबाइल 8.88 mm के साथ में आता है और इसका वेट 224 ग्राम का है। मोबाइल में 8000 mAh की मैसिव टाइटन बैटरी फिट की गई है, जो कि 45 वाट चार्जिंग के साथ में आता है। इसके साथ साथ 6.5 वाट रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर आप गेमिंग मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हो तो 1.5 डे प्लस और नॉर्मली यूजेस के लिए 2 डे प्लस का बैटरी बैकअप इस मोबाइल से मिल सकता है। वैसे राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स की और पावर ऑन ऑफ बटन मिलते हैं, और इसी पावर ऑन ऑफ बटन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड सारा का सारा ब्लैंक है। टॉप पोर्शन में एक माइक्रोफोन, बॉटम में सिम ट्रे, माइक्रोफोन टाइप सी, चार्जिंग पोर्ट और एक सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। ये मोबाइल हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आता है। 2 TB तक मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हो। मोबाइल डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया हुआ है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर दिया हुआ है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सपोर्ट के साथ में ये मोबाइल आता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की जो एक्यूरेसी है, जो क्वालिटी है, वो काफी बढ़िया मिल जाती है, क्योंकि ये मोबाइल को अनलॉक कर देता है। वैसे एक सिंगल स्पीकर बॉटम में दिया हुआ है, लेकिन 400% तक अल्ट्रा वॉल्यूम के आप बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ओ रियलिटी और काफी सारे प्रीसेट साउंड मोड मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया लाउडर मिलती है। मोबाइल में 6.8 इंचेस का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जो कि 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 180 Hz टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। 1200 निट पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी दिया हुआ है। सो डे लाइटिंग कंडीशन और डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी जो है वो काफी बढ़िया और ब्राइटर मिल जाती है। वैसे मोबाइल में स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से ही लगा मिलता है और ग्लास प्रोटेक्शन के लिए पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ये डिस्प्ले HDR को सपोर्ट नहीं करता। DC डिमिंग का सपोर्ट इसमें मिल जाता है और वाइड बैंड L3 को ये मोबाइल सपोर्ट करता है। YouTube वीडियो में मैक्स टू मैक्स 2K वीडियो रेजोल्यूशन पर आप वॉच कर सकते हो। Android 16 के साथ लेटेस्ट Realme UI 7.0 का सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। परफॉर्मेंस बूस्टर के लिए फ्लक्स इंजन का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। 6GB के साथ अप टू 8GB तक वर्चुअल रैम आप इसमें यूज कर सकते हो और 2+3 ईयर अपडेट पॉलिसी को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। UI और फीचर्स के बारे में बात करें तो Realme UI 7.0 जो है वो काफी ज्यादा स्मूथर एंड फास्टर मिलता है। ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। स्वाइप एनिमेशन बीटा फीचर्स को अगर आप ऑन करते हो तो ऐप क्लोजिंग के समय इस तरह से आपको बढ़िया एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे गूगल का प्रीमियम सर्च टू सर्कल वाला फीचर भी देखने को मिलता है, जिसमें सर्कल बनाकर आप ऑब्जेक्ट सर्च कर सकते हो। एंड लाइव जेमिनी को भी आप इसमें यूज कर सकते हो। वैसे कुछ सिस्टम ऐप के अलावा प्री इंस्टॉल ब्लूटवेयर और ऐप भी देखने को मिलते हैं, बट डोंट वेरी, वन टैप पर आप इसे इंस्टॉल करके UI को नीट एंड क्लीन बना सकते हो। मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्ट साइड बार का यूज कर सकते हो। फोल्डर के साइज को रिसाइज करने के अलावा इसके आइकॉन का साइज भी आप इंटरनली
रिसाइज कर सकते हो। वैसे Realme UI 7.0 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है और 3 डॉट पे जाकर आप यहाँ जो फ्रॉस्टेड ग्लास वाला इफेक्ट है उसे नोटिफिकेशन पैनल पे ला सकते हो, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। एंड यहाँ दोस्तों आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे टैप करके कस्टमाइज जो नोटिफिकेशन पैनल है इसे आप इस तरह से कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर लाना है तो इसे नोटिफिकेशन पैनल पर ला सकते हो। वैसे काफी सारे नए फीचर्स इस नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें गेमिंग के लिए आप GT मोड इसमें यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे AI आउटडोर मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, 1 टैप पर आउटडोर के लिए मोबाइल रेडी हो जाता है। देन यहाँ पे एंटी थेफ्ट अलार्म वाला फीचर भी दिया हुआ है। एंड भाई फोन कूलिंग का नया फीचर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो कि गर्मी के समय में, समर सीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मोबाइल को ये कूल कर देता है। एंड भाई मोबाइल में वाटर वगैरह चले जाए तो 1 टैप पर आप क्लियर स्पीकर से इसे क्लीन कर सकते हो। टच असिस्टेंट का फीचर दिया हुआ है, रेनी सीजन में ये काफी ज्यादा यूजफुल है, टच की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ा देता है। काफी सारे यहाँ पे फीचर्स आपको इस नोटिफिकेशन पैनल के अंदर मिल जाते हैं। वैसे एक नया फीचर के बारे में भी बता दूं जो कि बैटरी के अंदर दिया हुआ है, टाइटन AI डीप पावर। ये बैटरी को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, जिससे बैटरी ड्रेन कम होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि Realme का स्टॉक डायलर दिया हुआ है, जिसकी सेटिंग में जाकर आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। इनकमिंग आउटगोइंग जो कॉल है वो बिना किसी अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे आप बाद में सुन भी सकते हो। फोटो ऐप में किसी इमेज को लॉन्ग प्रेस करते हो तो इसका AI कटआउट आप बना सकते हो और इसे बाद में किसी से को भी शेयर कर सकते हो। वैसे AI स्मार्ट लूप का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐप इंक्लूड कर सकते हो और डायरेक्ट ड्रैग करके इस इमेज या किसी इमेज को डायरेक्टली यहाँ पे शेयर कर सकते हो स्मार्ट लूप के थ्रू। फोटो एडिटिंग के लिए आपको AI स्टूडियो में काफी सारे ऑप्शन मिल जाए, इरेजर जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ दोस्तों जो AI इरेजर है वो भी इस बार काफी बढ़िया वर्क कर रहा है, काफी क्लियरिटी के साथ में ये ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। सो AI इरेजर काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा AI पोर्ट्रेट ग्लो का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की हो, उसमें डार्कनेस हो, तो यहाँ पे ब्राइटनेस काफी बढ़िया तरीके से AI के थ्रू ये ला देता है। सो इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें फ्लक्स थीम वाला फीचर काफी यूजफुल फीचर है और ये Realme UI 7.0 की जान है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, विजेट वगैरह ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड पल्स लाइट वाला प्रीमियम फीचर भी आपको यहीं देखने को मिल जाता है, जिसमें अलग अलग सिनेरियो में आप पल्स लाइट का यूज कर सकते हो, उसे अलग अलग तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये एक HD प्लस मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल में आपको AOD कस्टमाइजेशन जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ओल्ड न्यू सारे AOD कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आइकॉन सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको नया वाला आइकॉन पैक Realme वाला देखने को मिल जाता है, इसे कस्टमाइज आप कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो और सिस्टम के कलर वगैरह को भी यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा होम स्क्रीन सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फ्रोस्टेड ग्लास इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोनों ऑप्शन को ऑफ ऑन करते हो, यहाँ पे ब्रीथिंग डॉग का सपोर्ट फ्रोस्टेड ग्लास इफेक्ट के साथ में देखने को मिलता है। वैसे डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो स्क्रीन कलर का मोड चेंज कर सकते हो एंड यहाँ दोस्तों आपको विजन गेयर आई केयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम हैप्टिक का यूज कर सकते हो एंड मोर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो इंटरनल माइक यूज कर रहे हो तो आप सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो। वैसे यहाँ पे रिंगटोन थ्रू ईयरफोन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। किस ऐप को आपने कितना देर यूज किया है, डिजिटल वेलबींग में इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है और ऐप सेक्शन में आपको ऐप क्लोनिंग का ऑप्शन मिलता है, काफी सारे ऐप को ये सपोर्ट कर जाता है। इसके अलावा बैटरी सेक्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइटन AI डीप पावर का नया फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी कस्टमाइजेशन फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और फोन कूलिंग का फीचर भी आपको बैटरी सेक्शन के अंदर ही देखने को मिलता है। वैसे एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस में आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें AI डायनेमिक बटन का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ जो पावर बटन है इसे डबल टैप कर आप काफी सारे ऐप या फिर फीचर ओपन कर सकते हो। इसके अलावा काफी यूजफुल फीचर आपको इसी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम मोस्टली यहाँ पे बात कर चुके हैं। देन यहाँ पे दोस्तों आपको स्मार्ट सेंसिंग के अंदर एयर जेस्चर का ऑप्शन मिलता है। बिना मोबाइल को टच करके आप मोबाइल को, फोन को रिसीव, कट और म्यूट कर सकते हो। वैसे यहाँ दोस्तों आपको एयर स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, फेसबुक
इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप के लिए बिना मोबाइल को टच करे आप स्क्रॉलिंग कुछ इस तरह से कर सकते हो। यूट्यूब ऐप यूज़ करते समय अगर आप स्मार्ट साइड बार यूज़ करोगे तो यहाँ पे वीडियो असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी इनहेंस कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गेट रिकमेंडेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे हमेशा ऑफ रखिएगा, नहीं तो सिस्टम ऐप में ऐड आना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह के फीचर Realme 7.0 में आपको Realme 16T में देखने को मिलते हैं। बात करें नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की तो ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 5 और USB 2.0 सपोर्ट के साथ में ये मोबाइल आता है। इंडिया में अवेलेबल सारे 5G बैंड को सपोर्ट करता है। जियो की सिम हमने इसमें इंसर्ट करी थी और हमें यहाँ पे 5G प्लस का नेटवर्क देखने को मिला था। सो 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। यहाँ आपको फ्री कॉलिंग वाला फीचर भी मिल जाता है, जिसमें ओनली ब्लूटूथ के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो, बट Realme के मोबाइल में ही ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों वाईफाई कॉलिंग और VoNR का सपोर्ट मिलता है। VoNR सपोर्ट करने के लिए हमने कॉलिंग करी, आप चेकआउट कर सकते हो। नेटवर्क 5G से 4G में स्विच नहीं हुआ तो इनबिल्ट VoNR सपोर्ट मिल जाता है। वैसे इंडोर और आउटडोर में इसमें बढ़िया 5G नेटवर्क स्पीड देखने को मिलती है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इश्यूज डिवाइस में नहीं मिलता। पावर एंड परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि 6nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, थोड़ा सा एवरेज प्रोसेसर है। एंथुतु बेंचमार्क स्कोर 6 लाख प्लस देखने को मिल जाता है। एंड स्टोरेज टेस्ट करने पर स्टोरेज यहाँ पे 63,000 देखने को मिलती है। तो UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम सपोर्ट के साथ में ये मोबाइल आता है। एंड इसका CPU थ्रोटलिंग टेस्ट करने पर स्कोर 92% के आसपास मिल जाता है। वैसे मोबाइल की हेड इन बॉडी सर्विलियो अंडर सेफ जोन देखने को मिलती है और KM2 API को मोबाइल सपोर्ट कर जाता है। सो Gcam यहाँ पे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। 10 फिंगर मल्टी टच को भी यह डिवाइस सपोर्ट करता है। इस डिवाइस में मल्टी टच घोस्ट टच जैसा कोई इशू नहीं है। डिवाइस का टच जो है वो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। ऑलमोस्ट सारे शरीरी सेंसर इस डिवाइस पे देखने को मिल जाते हैं। जायरोस्कोप यहाँ पे वर्चुअल दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सारे जरूरी सेंसर इस डिवाइस में देखने को ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। बात करें गेमिंग की तो लेटेस्ट गेम स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें GT बूस्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है। 3 मोड यहाँ पे दिए हुए हैं। GT बूस्ट के साथ साथ यहाँ पे GT मोड का सपोर्ट मिलता है। हाई फ्रेम रेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एंड सिस्टम स्टेटस से रिलेटेड फीचर देखने को मिलता है, जिसमें FPS चेकआउट कर सकते हो। 1 टैप पर मोबाइल को क्लीन अप कर सकते हो। एंड बैक में आपको पल्स लाइट का सपोर्ट मिलता है। तो ब्रीथिंग लाइट इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप गेमिंग करते समय यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे मिस टच प्रिवेंशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोफेशनल गेमिंग के लिए एडिशनल चैंपियन मोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ आप वॉइस चेंजिंग भी कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ दोस्तों आपको आई केयर वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसमें आप मोबाइल खेलते समय भी बैटरी चार्ज कर सकते हो। वैसे ग्राफिक्स देखिए तो सुपर स्मूथ के साथ में एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है। स्मूथ साथ एक्सट्रीम, बैलेंस के साथ अल्ट्रा HD के साथ अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा HDR का ऑप्शन नहीं मिलता। तो सुपर स्मूथ के साथ एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS पे गेमिंग कर सकते हो। वर्चुअल जायरोस्कोप यहाँ पे दिया हुआ है। सो गेमिंग हम अभी स्टार्ट किए और 58-60 FPS के आसपास मिल रहे हैं। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे गेमिंग करके देख लेते हैं। जायरो वैसे यहाँ पे वर्चुअल दिया हुआ है, तो यहाँ इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। जायरो डिले बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वाइप हम कर रहे हैं, स्लाइडिंग वगैरह करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मोबाइल है अभी स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि एक टाइप से एवरेज प्रोसेसर है, लेकिन BGMI PUBG गेमिंग को वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। एंड डिवाइस में बाईपास चार्जिंग के साथ साथ 5300 mm का VC कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो बढ़िया तरीके की गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि कैमरा एंड कैमरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाइट मोड का ऑप्शन दिया है, जिसमें 10x जूम आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों ही फिल्टर मिल जाते हैं। एंड यहाँ दोस्तों आपको फ्रंट में भी नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। इसमें भी आपको रिटच का ऑप्शन मिलता है और फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पे आप स्ट्रीट मोड फोटोग्राफी कर सकते हो। क्विकली जूम का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट वगैरह में हो तो डायरेक्टली यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह वाइब्रेंट और नॉर्मल मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। देन यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, 10x जूम वीडियो में आप ले सकते हो। और यहाँ आपको रीटच का ऑप्शन और फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। 1080p 30 fps पर आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट में भी 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलता है। रीटच और फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद फोटो का ऑप्शन है, उस पर 10x जूम डिजिटल जूम आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रिटच का ऑप्शन ओल्ड और न्यू दोनों ही फिल्टर्स मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको वाइब्रेंट और नॉर्मल मोड दिया हुआ है। देन लाइव यानी कि मोशन फोटोग्राफी भी आप रेयर कैमरे से कर सकते हो। एंड यहाँ पे HDR ऑटो HDR का फीचर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे फ्रंट में भी आप मोशन फोटोग्राफी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, ब्लर आप एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही। एंड यहाँ पे वाइब्रेंट और नॉर्मल मोड भी मिल जाते हैं।
सो इस तरह से बुके और ब्लर को आप फ्रंट में भी मैनेज कर सकते हो। मोर में देखेंगे तो एक सारे फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें प्रो मोड का ऑप्शन है, प्रो फोटोग्राफी आप यहाँ पे कर सकते हो, रॉ फोटोग्राफी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। रेयर कैमरे से हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी आप कर सकते हो। फूड मोड का यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप 10x जूम यूज कर सकते हो। वेरियस फिल्टर भी यहाँ पे फूड मोड में दिए हुए हैं। द नॉर्मल स्लो मोशन वीडियो आप रेयर कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइम लैप्स के साथ डिलीवरी वीडियो का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट स्कैनर के साथ साथ टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो। काफी सारे फोटो वीडियो सैंपल्स हमने लिए हैं, क्विकली चेकआउट कर लेते हैं। तो ये तो दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुए Realme P4R 5G डिवाइस का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। सो बढ़िया डिजाइन, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये मोबाइल आता है और 8000 mAh की जो बैटरी है वो तगड़ा बैटरी बैकअप दे देती है। लेकिन 8000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट चार्जिंग दी है, तो ऑलमोस्ट 80 to 90 मिनट इस मोबाइल को चार्ज होने में लगता है। लेकिन एक बार चार्ज होने के बाद ये तगड़ा बैटरी बैकअप भी दे देता है। फ्रंट एंड रेयर कैमरा जो है वो ठीक ठाक फोटो आउटपुट में दे देता है, लेकिन नाइट मोड में फ्रंट एंड रेयर कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। एंड दोस्तों ये जो डिस्प्ले है HD+ डिस्प्ले है। वैसे FHD+ होता तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता, यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको कोई बढ़िया बैटरी बैकअप वाला मोबाइल चाहिए तो आप इस मोबाइल को कंसीडर कर सकते हो। मोबाइल के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे वीडियोस आपको अपकमिंग इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।